कई बार किसी किसी जन्म पत्रिका में 4 से 5 ग्रह अशुभ स्थिति में होते हैं या फिर कमजोर होते हैं, पीड़ित होते हैं। तब क्या आप सभी ग्रहों का उपाय करेंगे या फिर आपको किसी ऐसे ग्रह का पता चल जाए जिसके उपाय यदि आप कर लेते हैं, जिसको आप बलशाली बना लेते हैं, तो आपका जीवन आसान हो जाएगा, सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। तो आज हम ऐसे ही एक मास्टर प्लैनेट को कैसे देखें, इस टॉपिक पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर चंद्र प्रकाश वर्मा 27 नक्षत्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे कि किसी भी जन्म पत्रिका में मास्टर प्लैनेट या की प्लैनेट या फिर मेन प्लैनेट या मुख्य ग्रह को कैसे ज्ञात करते हैं। उसका कारण यह है कि किसी भी जन्म पत्रिका में यदि 4-5 ग्रह खराब हैं, खराब स्थिति में हैं, अर्थात अशुभ स्थिति में हैं या अशुभ भावों के स्वामी हैं, और सबके यदि आप उपाय करने बैठेंगे तो अनावश्यक रूप से आपके पैसे भी खर्च होंगे और समय भी जाएगा। मंत्रोच्चारण करके आप जाप करके उनको प्रसन्न करना चाहेंगे तो आधा दिन आपका ऐसे ही निकल जाएगा, क्योंकि हर ग्रह के आप उपाय करेंगे। तो जब इतना समय चला जाएगा तो आप अपना बाकी का कर्म कब करेंगे, बिजनेस या जॉब कब करेंगे। तो इसीलिए आज हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका लाए हैं खोजकर, जिससे आप मास्टर प्लैनेट या की प्लैनेट को ढूंढ सकते हैं अपनी जन्म पत्रिका में, और सिर्फ एक ही ग्रह का आप उपाय कर लेंगे तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बाकी के ग्रहों का कोई अस्तित्व नहीं है, ये नहीं कह रहा हूं। हर ग्रह की अपनी उपयोगिता है, परंतु जिस ग्रह को आज हम ढूंढेंगे, मुख्य ग्रह को, मास्टर प्लैनेट को, यदि आपको पता चल जाता है तो उस एक ग्रह के उपाय करके उसको बलशाली बना के आप अपने जीवन को आसान बना सकते हैं, सुगम बना सकते हैं और सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं इस अकेले ग्रह से ही। तो आइए चलते हैं, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इसके लिए आपको अपनी जन्म पत्रिका खोल लेनी चाहिए और जो स्टेप्स बता रहा हूं इसको फॉलो करें। बड़ी आसानी से आपको पता चलने वाला है कि की प्लैनेट या मेन प्लैनेट या मास्टर प्लैनेट कौन सा ग्रह है आपकी जन्म पत्रिका में। इसके लिए त्रिकोण को देखिए, धर्म त्रिकोण को देखिए। धर्म त्रिकोण या त्रिकोण पहला, 5वां और 9वां भाव होता है। किसी भी जन्म पत्रिका का प्रथम, पंचम और 9वां भाव धर्म त्रिकोण कहलाता है। अत्यंत शुभ भाव होते हैं ये। इन भावों के स्वामी को देखिए कि कौन सा ग्रह स्वामी है इन भावों का, अर्थात इन भाव में जो नंबर की राशि लिखी होगी उसका स्वामी जो होगा, उस राशि का स्वामी जो होगा वही इन भावों का स्वामी होगा। तो आपको पता चल गया प्रथम, पंचम और 9वां के स्वामी ग्रह की स्वामी ग्रह कौन सा है यह आपको पता चल गया। अब देखिए कि यह ग्रह जन्म पत्रिका में किस भाव में स्थित है और कितने अंशों पर है और किस नक्षत्र में है, साथ ही साथ जिस नक्षत्र में यह विराजमान है उसके स्वामी ग्रह कौन से हैं। पुनः बताना चाहूंगा कि आपको देखना है त्रिकोण, अर्थात प्रथम, पंचम और 9वां भाव के स्वामी ग्रह कौन से हैं, किस भाव में विराजमान हैं, कितने अंशों पर हैं, किस नक्षत्र में हैं और नक्षत्र के स्वामी कौन से ग्रह हैं। जो भी नक्षत्र के स्वामी ग्रह हैं वे मित्र हैं या शत्रु हैं इस ग्रह के। जैसे कि लग्न का जो भी स्वामी हुआ वह जिस भी नक्षत्र में है उस नक्षत्र का स्वामी होगा एक ग्रह। तो नक्षत्र के स्वामी ग्रह से इस ग्रह की कैसे संबंध है, मित्र है, शत्रु है या सम संबंध है, यह आपको पता करना होगा। इसके पश्चात ये सारी चीजें आपको नवमांश कुंडली में भी देखनी है। सारी चीजें का तात्पर्य यह है, आप नवमांश कुंडली में ये देखिए कि इन त्रिकोण, ये जो त्रिकोण है प्रथम, पंचम और 9, इनके स्वामी ग्रह नवमांश कुंडली में किस स्थिति में है। कहीं वे अशुभ भाव में तो नहीं है, कहीं वे नीच राशि में तो नहीं है। तो इस प्रकार नवमांश कुंडली का भी हम यहाँ पर सहारा लेंगे। इस तरह से हम लग्न के स्वामी, पंचम के स्वामी और नवम के स्वामी
इन तीनों की स्थितियों को निकाल लेंगे। पुनः कहना चाहूँगा, प्रथम भाव अर्थात लग्नेश, प्रथम भाव के स्वामी अर्थात लग्नेश, पंचम भाव के स्वामी पंचमेश और नवम भाव के स्वामी नवमेश, इनकी स्थितियों को हम देखेंगे। मतलब ये कौन से ग्रह हैं, लग्नेश कौन है, पंचमेश कौन है, नवमेश कौन है, कौन से ग्रह हैं, किस भाव में विराजमान हैं और किस नक्षत्र में बैठे हैं, कितने अंश के हैं, किस नक्षत्र में बैठे हैं और उन नक्षत्रों के स्वामी कौन से ग्रह हैं, इन ग्रहों के नक्षत्र के स्वामी के साथ कैसे संबंध है और नवमांश कुंडली में ये ग्रह कैसी स्थिति में है, ये आपको देख लेना है। फिर तुलनात्मक अध्ययन करना है। लग्नेश, पंचमेश और नवमेश, इन ग्रहों का आपस में तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, क्योंकि आपके पास सारे डेटा आ चुके हैं। और देखिए कौन सा सबसे अधिक शुभ स्थिति में है, कौन सा सबसे अधिक अशुभ स्थिति में है, यह आपको देख लेना है। जो ग्रह सबसे अधिक शुभ स्थिति में होगा, सबसे अच्छी स्थिति में होगा, सबसे बलवान स्थिति में होगा, वही आपका की प्लैनेट होगा, वही आपका मास्टर प्लैनेट होगा या मुख्य ग्रह होगा। और उस मुख्य ग्रह को ही आपको मजबूत करना है, बलवान बनाना है। यह अकेला ग्रह ही आपको धन संपत्ति दे सकता है, आर्थिक संकट से उबार सकता है, आपके जीवन को सुखमय बना सकता है, धन धान्य से, जमीन जायदाद से, वाहन से परिपूर्ण कर सकता है। अब कई बार ऐसा होता है कि किसी भी जन्मपत्रिका में जो त्रिकोणेश हैं ये ज़्यादा अच्छी स्थिति में नहीं मिल पाते हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है कि ये त्रिकोण के स्वामी तो हैं, लेकिन छठवें, आठवें या 12वें भाव में विराजमान है, जो कि त्रिक भाव है, शुभ भाव है, या फिर तीसरे भाव में विराजमान है, जो कि अधिक परिश्रम का घर है। तो ऐसी स्थिति में ये अच्छे परिणाम नहीं दे पाते हैं, जबकि ये त्रिकोण के स्वामी होते हैं। तो उस स्थिति में मान लिया कि लग्नेश, पंचमेश और नवमेश तीनों की अच्छी स्थिति आपको नहीं मिल रही है, जो भी उपरोक्त मैंने विधि बताई है उस अनुसार कोई भी अच्छा ग्रह अधिक बलशाली, अधिक शुभ नहीं मिल पा रहा है, शुभत्व की कमी है उनमें। तब क्या करना है, तब आपको जन्म पत्रिका के चतुर्थ या दसम, या फिर आप कहें चतुर्थ और दसम भाव और इनके स्वामी की स्थिति को देखिए। चतुर्थ भाव सुख का भाव है, केंद्र का भाव है। दसम भाव कर्म का भाव है, यह भी केंद्र का भाव है। तो इन भावों को और इन भावों के स्वामी की स्थिति को देखिए। इस भाव के स्वामी की स्थिति को ठीक इसी प्रकार देखिए कि इस भाव के स्वामी कहाँ बैठे हुए हैं, कितने अंश पर हैं, किस नक्षत्र में है, उनके नक्षत्र स्वामी कौन है, और नवमांश कुंडली में इन ग्रहों की क्या स्थिति है। कहीं वे नीच राशि के तो नहीं है, कहीं वे त्रिक भाव में तो नहीं है। तो इस प्रकार से अब चतुर्थ और दसम भाव के स्वामी की स्थिति को भी हमने देख लिया। अगर त्रिकोणेश अच्छी स्थिति में नहीं आए, तब हमें चतुर्थ और दसम भाव के स्वामी की स्थिति को देखना है। अब इन दोनों में से जो अच्छी स्थिति में होगा वही आपका की प्लैनेट होगा, वही मास्टर प्लैनेट होगा, वही मुख्य ग्रह होगा। इसको बलवान बनाना है, क्योंकि इसमें शुभत्व की अधिकता है। यह अकेला ग्रह आपको सब कुछ देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि बाकी के भावों को हमने क्यों नहीं लिया, तो बताना चाहूंगा कि किसी भी जन्म पत्रिका में जो धर्म त्रिकोण होता है, अर्थात प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव, ये सर्वश्रेष्ठ भाव हैं, इसलिए इनको लिया गया है। इनमें शुभत्व की अधिकता होती है, इसलिए इनको इनके स्वामी को लिया गया। जो जन्म पत्रिका में द्वितीय भाव होता है वह मारक भाव है, और सप्तम भाव होता है वह भी मारक भाव है। भले ही सप्तम भाव केंद्र का भाव है, लेकिन वह मारक भाव है, और द्वितीय भाव भले ही धन का भाव है, लेकिन वह मारक भाव है। इसलिए इनको दूसरे और सातवें भाव को नहीं लिया गया, उनके स्वामियों को नहीं लिया गया। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जन्म पत्रिका का जो दूसरा भाव है वह, देखिए किसी भी जन्म पत्रिका में दूसरा भाव, तीसरा भाव और एकादश भाव ये शून्य सदृश भाव हैं, यह आपको अधिक अच्छा परिणाम नहीं देते हैं। वैसे भी जो तृतीय भाव है वह अधिक परिश्रम का घर है, इसलिए भी हम यहाँ पर उस भाव और उसके स्वामी को नहीं लिए हैं। एकादश भाव मैंने बताया यह शून्य सदृश भाव है, इसलिए भी हम एकादश भाव को नहीं लिए हैं। और सप्तम भाव का कारण बताया कि यह मारक भाव इसलिए नहीं लिया गया है। षष्ठ भाव
अष्टम भाव और द्वादश भाव, 6, 8, 12 भाव, ये त्रिक भाव हैं, अशुभ भाव कहलाते हैं, इसलिए भी हमने इनको नहीं लिया है। बाकी के जो भाव बचते हैं वह है प्रथम भाव, पंचम भाव, नवम भाव, चतुर्थ भाव और दसम भाव, जिनकी बातें अभी हमने की कि इन्हीं में से आपको की प्लैनेट ढूंढना है। अब आपको आपका मास्टर प्लैनेट या की प्लैनेट मिल चुका है। अब जो भी ग्रह मास्टर प्लैनेट है उसको आपको मजबूती देनी है, बल देना है। चाहे वे अंश बल में कमजोर हों तो भी उनको बल मिलेगा, या किसी अन्य कारण से वे अच्छी स्थिति में होते हुए भी अधिक शुभ फल नहीं प्रदान कर रहे हैं तो भी उनको हम बल देंगे। किस प्रकार से बल देंगे? कुछ उपाय करके हम इनको बल दे सकते हैं। जैसे यंत्र को घर में स्थापित करके, उस ग्रह के यंत्र को घर में स्थापित करके उसकी पूजा आराधना करके। दूसरा, उस ग्रह के बीज मंत्र का प्रतिदिन जाप करके। तीसरा, उस ग्रह संबंधित रंगों के कपड़ों को धारण करके। ये 3 मुख्य हैं। पहला मैंने बताया आपको कि उस ग्रह संबंधित यंत्र को घर में स्थापित करके पूजा आराधना करके। दूसरा, उसके बीज मंत्रों का जाप करके। तीसरा, उस ग्रह संबंधित रंग के कपड़ों को धारण करके। चौथा, उस ग्रह के रुद्राक्ष को धारण करके। और पांचवा, रत्न को धारण करके, उस ग्रह संबंधित रत्न को धारण करके। दान नहीं करना है, ध्यान रहे। जो भी मास्टर प्लैनेट होगा, की प्लैनेट होगा, सामान्यतः उसका आपको दान नहीं करना है, क्योंकि दान का मतलब है कि उस ग्रह से संबंधित तत्व को आप अपने से दूर कर रहे हो। जब आप अपने से दूर करोगे तो उस ग्रह के फलों में कमी आएगी, क्योंकि वह कमजोर हो जाएगा और हमें तो मजबूती प्रदान करनी है। इसलिए जो भी मास्टर प्लैनेट होगा, की प्लैनेट होगा, मुख्य ग्रह होगा, उसका दान नहीं करना है। आइए अब एक एक करके देखते हैं कि कौन सा ग्रह आपका मास्टर प्लैनेट है। तो आप कौन सा उपाय कर सकते हैं। जैसे सूर्य ग्रह यदि आपका मास्टर प्लैनेट है, मुख्य ग्रह है, तो आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठना है। सूर्योदय को नित्य जल चढ़ाना है। अपने पिता की सेवा करनी है, उनका मान सम्मान करना है, उनको उपहार इत्यादि समय समय पर देते रहना है। हो सके तो रोज अपने पिताजी के चरण स्पर्श करें, इससे भी सूर्य बलवान होते हैं। सूर्य, पिता, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, उच्च पद, इन सबके कारक ग्रह हैं। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट संबंधित कोई भी कार्य है तो उसमें आप कोई भी बेईमानी इत्यादि ना करें, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके सूर्य निर्बल हो सकते हैं। प्रतिदिन सूर्य देव के बीज मंत्र ओम घृण सूर्याय नमः, इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार आप जाप कर सकते हैं। इससे सूर्य ग्रह बली होंगे, उनको बल मिलेगा और शुभ फल में बढ़ोतरी होगी। अब बात करते हैं चंद्र की। चंद्र से पहले कहना चाहूंगा, यदि सूर्य आपका मास्टर प्लैनेट है तो रुद्राक्ष की बात करें तो आप एक मुखी रुद्राक्ष अपने गले में धारण कर सकते हैं विधि विधान से। रत्न की बात करें तो सूर्य का रत्न माणिक धारण कर सकते हैं अपनी उंगली में। कौन सी उंगली? अनामिका उंगली में। अनामिका उंगली जो सबसे छोटी उंगली के बगल में होती है वह अनामिका उंगली होती है, उसमें आप माणिक धारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार सूर्य के उपाय रहे। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा यदि आपकी जन्मपत्रिका में की प्लैनेट है, मास्टर प्लैनेट है, तो रात्रि में जल्दी सोइए। रात्रि में जल्दी सोना है आपको। जल को व्यर्थ में बर्बाद नहीं करना है, जितनी आवश्यकता है उतना ही इस्तेमाल करें। दूध का इस्तेमाल करें, बर्बाद ना करें। दूध, जल, इनको वेस्ट नहीं करना है। माता की सेवा करें, जितनी सेवा कर सकते हैं आप। प्रतिदिन माता के चरण को स्पर्श करें, उनको उपहार इत्यादि देते रहें। चंद्रमा यदि आपका मास्टर प्लैनेट है तो ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप कर सकते हैं। शिव जी की आराधना कर सकते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं।
दूध मिश्रित जल चढ़ा सकते हैं। चंद्रमा यदि आपका मास्टर प्लेनेट है तो रुद्राक्ष की बात करें तो आप 2 मुख्य रुद्राक्ष विधि विधान से धारण करें। रत्नों की बात करें तो मोती धारण कर सकते हैं आप। इस प्रकार से आप चंद्रमा के उपाय कर सकते हैं। रंगों की बात करें तो आप सफेद या क्रीम कलर के रंगों के कपड़े आप धारण कर सकते हैं। ये आपको आपकी चंद्रमा को बल प्रदान करेंगे और उनके शुभत्व में बढ़ोतरी करेंगे। अब बात करते हैं मंगल यदि आपका की प्लेनेट है अर्थात मास्टर प्लेनेट है, मुख्य ग्रह है, तो आपको हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। हनुमान जी की किसी भी प्रकार से आप आराधना कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, मंदिर में जाके उनके दर्शन करिए, या हनुमान जी के किसी अन्य मंत्र का आप जाप भी कर सकते हैं, या फिर मंगल के बीज मंत्र ओम अंगारकाय नमः इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप कीजिए। मंगल ग्रह आपके मजबूत होंगे और शुभ फल प्रदान करेंगे। अपने भाइयों के साथ संबंध को अच्छे रखें, उनकी सहायता करते रहें, उनको उपहार इत्यादि देते रहें, तो भी मंगल ग्रह मजबूत होते हैं, बली होते हैं और इनके शुभत्व में बढ़ोतरी होगी। अगर मंत्र की बात करें तो मंत्र हमने अभी आपको बताया। रुद्राक्ष की बात करें तो एक 3 मुखी रुद्राक्ष गले में विधि विधान से धारण करें आप। रत्नों की बात करें तो एक मूंगा आप धारण कर सकते हैं। लाल सदृश रंग जितने भी हैं वे आप धारण कर सकते हैं मंगल ग्रह को मजबूत करने के लिए। अब हम बात करते हैं बुध ग्रह की। यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह मास्टर प्लेनेट हैं, मुख्य ग्रह हैं, तो आप अपनी बुआ का सम्मान करें, उनको उपहार इत्यादि देते रहें। बुधवार के दिन हरे रंग के कपड़े किन्नरों को दान में दे सकते हैं। इससे भी आपके बुध ग्रह प्रसन्न होते हैं, शुभ होते हैं। यहाँ पे दान देने का तात्पर्य मैंने कुछ देर पहले बताया, दान नहीं देना है, लेकिन यहाँ पर किन्नरों को देने से, हरे रंग के कपड़े देने से आपके बुध मजबूत होंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। किन्नरों को आप कुछ भी पैसे या उपहार भी दे सकते हैं। तात्पर्य यह है कि उनको खुश करना है, वे प्रसन्न होंगे तो बुध ग्रह आपके अच्छे फल देंगे। बुआ के साथ अच्छे संबंध आपके होने चाहिए। गणेश जी की आप आराधना कर सकते हैं। मंत्रों की बात करें तो बुध ग्रह के बीज मंत्र ओम बुम बुद्धाय नमः इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप कर सकते हैं। बुद्ध का रत्न है पन्ना, आप पन्ना धारण कर सकते हैं या हरे रंग के कपड़े भी पहन सकते हैं। अब बात करते हैं गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह मास्टर प्लेनेट है, तो आप अपने किसी अध्यापक, जो भी आपके पसंदीदा अध्यापक हैं, आपके गुरु जी हैं, उनसे आप मिलते रहा करें, उनको कुछ उपहार भेंट में दें, उनके चरण स्पर्श करें, उनका मान सम्मान करें, तो इससे आपके गुरु ग्रह को बल मिलता है। गुरु ग्रह के बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप कर सकते हैं। एक 5 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण कर सकते हैं। 5 मुखी रुद्राक्ष गले में विधि विधान के साथ धारण करना है। अगर हम बात करें रत्न की, तो गुरु के रत्न पीला पुखराज को आप तर्जनी उंगली में धारण कर सकते हैं विधि विधान के साथ। हर गुरुवार को अपने नहाने वाले पानी में 1 चुटकी हल्दी का पाउडर मिलाकर स्नान कर सकते हैं। पीले रंग के कपड़े आप धारण कर सकते हैं। तो यह गुरु ग्रह के उपाय है। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह यदि आपका मास्टर प्लेनेट है, शुक्र ग्रह सुख समृद्धि के कारक है, वाहन के कारक हैं, और यदि आपके मास्टर प्लेनेट तो आपको सब कुछ देंगे। इनका बलवान होना बहुत जरूरी है। तो आपको करना क्या है कि जो भी स्त्री वर्ग के लोग हैं, चाहे आपकी धर्मपत्नी हैं या फिर अन्य स्त्रियां हैं, उनका आपको मान सम्मान करना है, उनका दिल कभी दुखाना नहीं है, ऐसा प्रयत्न करना है आपको, क्योंकि सीधा सीधा स्त्रियों का संबंध शुक्र ग्रह से होता है।
शुक्र ग्रह के बीज मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः, इस मंत्र का प्रतिदिन जाप कर सकते हैं। शुक्र ग्रह के लिए 6 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण कर सकते हैं। शुक्र ग्रह का रत्न हीरा अर्थात डायमंड है, या फिर व्हाइट टोपाज या फिर ओपल को आप धारण कर सकते हैं। और इनका मंत्र मैंने आपको बताया, ओम शुम शुक्राय नमः, इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार आप जाप कर सकते हैं। तो यह सब करने से और चमकीले कपड़े पहनने से या क्रीम कलर के कपड़े पहनने से भी शुक्र ग्रह बलशाली होंगे, इनके शुभत्व में भी बढ़ोतरी होगी। हम बात करते हैं, यदि शनि ग्रह आपके मास्टर प्लैनेट हैं तो क्या करना चाहिए इनको बलशाली बनाने के लिए। शनि ग्रह यदि आपके मास्टर प्लैनेट हैं तो जितना भी लेबर क्लास है उनका सम्मान करें, उनका अपमान कभी भी मत करें। उनके साथ बैठें, उनको कुछ उपहार दे सकते हैं, कुछ खिला पिला सकते हैं ताकि वे खुश रहें। उनका हालचाल आपको लेते रहना चाहिए। आपके ऑफिस इत्यादि में या कोई बिजनेस है तो उसमें आपके जो अधीनस्थ लोग हैं नीचे, उनके साथ भी आपको तालमेल बना के चलना है। उनको कभी अपमानित नहीं करना चाहिए। जो साफ सफाई वाले कर्मचारी हैं इनके साथ भी अभद्रता से कभी भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। मान सम्मान देते रहना चाहिए। कभी कभार इनको आप कुछ उपहार इत्यादि भी दे सकते हैं। शनि ग्रह के लिए आप शनि के बीज मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः, इस बीज मंत्र का 108 बार प्रतिदिन जाप कर सकते हैं। हनुमान जी की आराधना करने से भी शनि ग्रह प्रसन्न होते हैं। एक 7 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण कर सकते हैं। मध्यमा उंगली में नीलम धारण कर सकते हैं, जो कि शनि ग्रह का रत्न है। काले रंग के कपड़े या नीले रंग के कपड़े पहनने से भी शनि ग्रह को बल मिलता है। लेकिन ये उपाय तभी करने हैं जब शनि ग्रह आपके मास्टर प्लैनेट हो, क्योंकि नीलम, विशेषकर नीलम अत्यंत प्रभावशाली ग्रह है। जब भी आप धारण करते हैं तुरंत ही अपना इफेक्ट दिखाना शुरू कर देता है। तो यदि मास्टर प्लैनेट है, अच्छी स्थिति में शनि है, तभी आपको धारण करना है नीलम, अन्यथा नहीं। बात करते हैं राहु केतु की। यदि आपकी जन्मपत्रिका में राहु केतु मास्टर प्लैनेट हो जाते हैं तब क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि राहु केतु मास्टर प्लैनेट, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि राहु केतु ही मास्टर प्लैनेट हो, क्योंकि स्वयं ये किसी राशि के स्वामी भी नहीं होते हैं। परंतु यदि राहु और केतु काफी अच्छी शुभ स्थिति में हैं तब इनके कुछ उपाय आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इनको मास्टर प्लैनेट की तरह लेने से बचना चाहिए। हालांकि राहु आपको फर्श से अर्श तक बहुत जल्दी ले जा सकते हैं, परंतु राहु और केतु अत्यंत क्रूर ग्रहों में से हैं। तो जितना ज़्यादा ये आपका उन्नति भी कर सकते हैं, लेकिन रुष्ट होने पे या समय आने पे आपके साथ वैसा ही उल्टा भी हो सकता है। तो इनको मास्टर प्लैनेट की तरह नहीं लेना चाहिए। ये मेरा पर्सनल सजेशन है। फिर भी राहु केतु यदि शुभ स्थिति में है और इनको बलशाली करना है तो जो साफ सफाई वाले कर्मचारी होते हैं आपको उनका मान सम्मान करना है, उनको कुछ उपहार इत्यादि देते रहना है। कुत्तों को आप रोटियां खिला सकते हैं। और यह सभी के लिए कहना चाहूंगा, क्योंकि यह कलयुग है, राहु केतु का ही जमाना है, तो आपको कुत्ते को कुछ ना कुछ खिलाते पिलाते रहना चाहिए। आपके घर के आसपास में, पास पड़ोस में कभी भी ये दिखे तो उनको आप मारे नहीं, उनको आप प्यार से ट्रीट करें, उनके साथ अच्छा बर्ताव करें, उनको कुछ खाने पीने के लिए दे सकते हैं। यदि आप राहु केतु से संबंधित कृपा पाना चाहते हैं तो राहु ग्रह को मजबूत करने के लिए गोमेद धारण कर सकते हैं। केतु के लिए लहसुनिया धारण कर सकते हैं। वैसे राहु केतु के रत्नों को धारण करने में बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। बाकी जो मैंने बोला वो आप कर सकते हैं। कुत्ते की सेवा कर सकते हैं, उनको खिला पिला सकते हैं, वह आपके लिए सबसे अच्छा उपाय
होगा। तो इस प्रकार से हमने 9 ग्रहों में से देखा कि अगर यदि ये आपके मास्टर प्लैनेट है, मुख्य ग्रह हैं, की प्लैनेट हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। और उससे पहले हमने बात की थी कि मास्टर प्लैनेट को कैसे निकालना है। तो आशा करता हूं इससे आप लाभान्वित हुए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।